मिस्र के देवताओं की दुनिया मतलब एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी दुनिया है। पर उसमें भी एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, वो है अमून। तो आज हम इसी छिपे हुए राजा की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। और ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, पता है, ये अमून के नाम का लिटरल मतलब है। सोचिए, उनका पूरा वजूद ही एक मिस्ट्री, एक रहस्य पे टिका हुआ था। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक ऐसा देवता जिसे कोई सच में जान ही नहीं सकता, वो आखिर मिस्र का सबसे पावरफुल देवता बना तो बना कैसे? चलिए इसी दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, अमून हमेशा से इतने बड़े और शक्तिशाली नहीं थे। उनकी कहानी तो असल में एक छोटे से अनजान से शहर से शुरू होती है। यहाँ पे उनकी तरक्की की कहानी ना एकदम जबरदस्त है। शुरू में वो थीब्स नाम के एक छोटे से गांव के देवता हुआ करते थे। मतलब कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन फिर जब वही थीब्स मिस्र की राजधानी बन गया तो समझिए अमून की किस्मत भी चमक उठी और वो बन गए फिरौन के सबसे बड़े संरक्षक। लेकिन सुनिए, फिरौन का संरक्षक बनना ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। असली पावर पाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चाल चली गई। और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे बड़े प्लेयर की, रा यानी सूर्य देवता। अमून के आने से बहुत पहले रा ही मिस्र के सबसे बड़े, सबसे प्रमुख देवता थे, जिनकी सदियों से पूजा होती आ रही थी। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी। हमारे सामने दो बड़ी ताकतें थी। एक तरफ थे अमून, जो थेब शहर के साथ साथ पावरफुल होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ थे रा, जो पहले से ही सूर्य देवता के तौर पर पूरे मिस्र में पूजे जाते थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन दोनों देवताओं को मिला दिया गया और एक नई सुपर पावर बनी, अमून रा। अब वो सिर्फ देवता नहीं, बल्कि देवताओं के राजा और सभी देवताओं के शासक बन गए। बस इसी एक कदम ने अमून को हमेशा हमेशा के लिए सबसे ऊपर पहुंचा दिया। तो ठीक है, अब वो सबसे शक्तिशाली तो बन गए, पर चलिए वापस उसी असली रहस्य पर आते हैं। आखिर एक छिपे हुए देवता का इतना बड़ा, इतना दिखाई देने वाला असर ये हुआ कैसे? देखिए, उनको दिखाया तो कई अलग अलग रूपों में गया। कभी एक इंसान के रूप में जिसके सर पे पंखों वाला मुकुट हो, तो कभी एक शक्तिशाली मेढ़े या एक पवित्र हंस के रूप में। पर मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ उनके बाहरी रूप थे। उनका असली रूप क्या था, ये हमेशा एक राज ही बना रहा। अगर उनकी पावर का कोई फिजिकल सबूत चाहे ना, तो बस करनाक के विशाल मंदिर को देख लीजिए। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था, नहीं, वो तो मिस्र की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जिंदगी का सेंटर था। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ अमून को समर्पित था। और सोचिए, उनका असर सिर्फ मिस्र की सीमाओं में बंद कर नहीं रहा। उनकी पूजा इथियोपिया, न्यूबिया, लीबिया, यहां तक कि फिलिस्तीन जैसे दूर दराज के इलाकों तक फैल गई। इससे अंदाजा लगता है कि वो कितने फेमस और प्रभावशाली हो चुके थे। यहां तक कि मिस्र में उनकी पूजा का दौर खत्म होने के बहुत बाद भी अमून का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, वो गूंजता रहा। उनके विरासत ने तो आने वाली कई सभ्यताओं और साम्राज्यों पर भी अपनी छाप छोड़ी। और ये बात वाकई में बहुत बड़ी है। जब प्राचीन यूनानी मिस्र आए तो उन्होंने अमून को किसी और के नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े देवता ज़्यूस के बराबर का दर्जा दिया। इससे पता चलता है कि अमून का रुतबा, उनकी हैसियत कितनी बड़ी मानी जाती थी। और शायद सबसे बड़ा सबूत तो ये है, दुनिया के महानतम विजेताओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान, उसने भी मिस्र जाकर अमून के मंदिर में उनसे सलाह मांगना जरूरी समझा था। ये बात दिखाती है कि इस छिपे हुए देवता की ताकत कितनी असल और कितनी टिकाऊ थी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक ऐसी ताकत जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन जिसे कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। क्या यही अमून की सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली विरासत है?